दोस्तों, स्पीड अप ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार-बार पूछे गए हैं। आप सारे प्रश्नों को देखेंगे, ऐसा नहीं है कि 1-2 प्रश्न देखे, 10 प्रश्न देखे उसके बाद निकल गए, ठीक है? आपका ही लॉस होगा इसमें, इसलिए स्टार्टिंग से लास्ट तक जुड़े रहेंगे, ठीक है? प्रश्न नंबर 1 देखेंगे कि जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, कौन-सा कारक होगा? अब जिसे देखता हूँ और वही, ठीक है? यानी कि एक दूसरे से इनका संबंध नज़र आ रहा है, तो आपका इसमें कौन-सा संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है? तो आपका संबंध कारक इसमें हो जाएगा। प्रश्न 2 देखेंगे, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन-सा कारक है? करण, अपादान, संप्रदान, कर्ता। तो आप बताएँगे कौन-सा इसमें कारक हो जाएगा? गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो। तो इसमें यानी गरीबों के लिए, तो आपका इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है? प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, मोहन कहाँ जा रहे हो? वाक्य में कारक है। अब क्या पूछा गया? कहाँ जा रहे हो? तो अपादान कारक है या संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, संबोधन कारक है। तो मोहन कहाँ जा रहे हो वाक्य में आपका कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि द संबोधन कारक, ठीक है? प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, मुझे इस कार्यालय और रिक्त स्थान सभी जानकारियाँ चाहिए, उपयुक्त विभक्त में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इस रिक्त स्थान पर क्या आ जाएगा? पर आ जाएगा, की आ जाएगा, में आ जाएगा, द्वारा आ जाएगा। तो मुझे इस कार्यालय की सभी जानकारियाँ चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 5, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, यानी उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है तुम्हारा, बा उसका, सा मेरा, हमारा। तो उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक हमारा हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह में बंद अंश में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक हो जाएगा? पूजा को नौकरी नहीं करनी है, तो कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म और कर्ता, संप्रदान कारक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 7, विकास अपने गुरु रिक्त स्थान श्रद्धा रखता है, तो क्या गुरु पर श्रद्धा रखता है या गुरु में, गुरु को, गुरु से? क्या हो जाएगा राइट आंसर? गुरु पर श्रद्धा रखता है, ठीक है? प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, बच्चा सांप को देखकर डर गया, वाक्य में कारक है। तो बच्चा सांप को देखकर डर गया, तो यानी कि कर्ण होगा, संप्रदान होगा, अपादान होगा, संबंध होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सा, यानी कि अपादान कारक है, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 9, राम मोहन से अधिक चतुर है, वाक्य में कारक है। तो राम मोहन से अधिक चतुर है, तो ऑप्शन आ करण, बा अपादान, सा संबंध और डी संप्रदान। तो इसमें क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका अपादान कारक, ठीक है? प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन से कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में नहीं आते हैं? तो तत्पुरुष समास में कौन से कारक चिन्ह नहीं आते हैं? तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन वाह आपका हो जाएगा कर्ता संबोधन कारक जो है वो आपके तत्पुरुष समास में नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 11, क्रिया के साथ कौन अथवा किसने शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं, कर्ता कहते हैं, क्रिया कहते हैं या कारक कहते हैं? यदि हम क्रिया के साथ कौन अथवा किसके शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है उसे कहेंगे हम कर्ता कारक। प्रश्न 12, कारक का संबंध होता है, कारक का संबंध किससे होता है? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। तो वो हमारा होता है क्रिया से। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 13, किस विकल्प में कर्ण कारक है? हस्तलिखित में, द्वार द्वार में, हवन सामग्री में या फिर विद्यालय में? तो हमारा जो कर्ण कारक है वो हो जाएगा हस्तलिखित में। प्रश्न नंबर आ देखेंगे, तो सॉरी 14 देखेंगे, किस विकल्प में अपादान कारक नहीं है? यानी कि अपादान कारक नहीं है, ठीक है? तो भयमुक्त में, पथभ्रष्ट में, रेखांकित या रोक विहीन में। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा
किसमें? रेखांकित में, ऑप्शन सा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 15, वहाँ एक सभा हो रही थी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, अधिकरण, संबंध और करण कारक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसमें? अधिकरण कारक हो जाएगा। वहाँ एक सभा हो रही थी तो अधिकरण कारक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, राजा सेवक को कंबल देता है, गहरा काला शब्द के लिए सही क्रमांक है। अच्छा, गहरा काला शब्द के लिए सही क्रमांक क्या होना चाहिए? तो आपका ये कर्म होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, संप्रदान होना चाहिए और कर्ता होना चाहिए। तो ये गहरा काला के लिए संप्रदान कारक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 17, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, में कौन सा कारक है? मेरे और उसके मध्य में था, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, कौन सा कारक होगा? बताएंगे संबंध, अधिकरण, करण, कर्म। तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। 18 देखेंगे, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है? देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, कर्म कारक होगा, संबंध होगा, अपादान होगा, अधिकरण होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अधिकरण कारक। मैं सांप से डरता हूँ, वाक्य में कारक है, करण कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक। मैं सांप से डरता हूँ तो हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, 20 देखेंगे, मैंने गुरुजी से हिंदी व्याकरण सीखा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो मैंने गुरुजी से हिंदी व्याकरण सीखा, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा अपादान कारक। निम्नलिखित में से अपादान कारक है, राधिका चाकू से फल काटती है, वह गेंद से खेल रहा है, राम खिलौनों को फेंक रहा है, हाथ से गिलास छूट गया। तो हाथ से गिलास छूट गया में होगा अपादान कारक। 22 देखेंगे, वह निर्धन के लिए धन देता है, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसमें के लिए आ गया है तो आपका संप्रदान कारक होगा। ठीक है, 23 देखेंगे, पेड़ से फल गिरते हैं, वाक्य में निहित कारक है। तो पेड़ से फल गिरते हैं यानी कि जो फल है पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो अपादान कारक हो जाएगा। मुख्यत कारक है, मुख्यता कारक होते कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक है? तो ये अधिकरण हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। प्रश्न 26 देखेंगे, इन फूलों का रंग सुहाना है, वाक्य में किस कारक का संबंध हुआ है? फूलों का रंग सुहाना है, तो इसमें कर्म, संबंध, अधिकरण, अपादान में से आपका संबंध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 27, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें घर से बाहर चला गया अपादान कारक होगा। 28 देखेंगे, वह अगले साल आएगा, वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन है, कर्म है, अधिकरण है, संबंध है। तो उसमें अधिकरण कारक हो जाएगा, अगले साल आएगा। 29 देखेंगे, सीता ने गीता को अपनी कलम दे दी, वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो कर्म, करण, संप्रदान और संबंध। तो इसमें से ये संप्रदान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, निशा विकास की बहन है, वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? निशा विकास की बहन है, तो करण, संप्रदान, कर्ता, संबंध। अब निशा विकास की बहन है तो यहाँ पर संबंध दिखाया गया है, तो संबंध कारक हो जाएगा। इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं व्याकरण के, और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इनको सभी को देखेंगे, बार बार देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।